नर्मदे हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी नर्मदा परिक्रमा का ये सुंदर क्रम चल रहा है और उसी नर्मदा परिक्रमा के क्रम में आज हमारा दिवस है 54वां। जी हाँ, 54वां दिवस है और आज की तारीख है 30 नवंबर। 30 नवंबर का दिन और अभी इस वक्त हम हैं सेमरी नामक ग्राम में। रात्रि विश्राम हमारा यही हुआ। ये जो पीछे बाबूजी को आप सब देख रहे हैं, ये बाबूजी और ये जो भैया जी हैं, ये इन्होंने इतनी सुंदर सेवा कर रखी है इस आश्रम में कि क्या ही बताएं, मन खुश हो गया। किसी परिक्रमा वासी को कोई तकलीफ नहीं होने देते। पूरे गद्दे भी इतने सुंदर, रजाइयाँ भी इतनी सुंदर, साफ सुथरा, सारी व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था, गरम गरम दूध की व्यवस्था, बहुत अच्छी सेवा चल रही है। माँ नर्मदा आपके ऊपर खूब कृपा करें। आप सब भी इनके लिए शुभकामनाएं प्रदान करें। और आज की हम अपनी परिक्रमा का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं सेमरी गांव से, और आगे जाकर के हमें एक नदी भी पार करनी है और वहाँ पर संगम है नर्मदा जी के साथ। बारना है ना, वारना नदी का संगम है। और आए आप सब शुभ कामनाएं प्रदान करें। माँ रेवा अपनी कृपा बरसाती रहे। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो आए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये हम मंगरौल जा रहे हैं। अब का बारिश में कौन आएगा? वो देखो खेत में तो कर दी है, सब्जी कर देंगे या कुछ डाल देंगे। हाँ देखो ना, कोई देखो ना, जब नदी है, नदी में हमने बो दिया, नदी में बो दिया। देखो दीदी, यहाँ भी सूखा हो जाएगा ना। हाँ हाँ, हाँ। अरे नदी में ही ले लेंगे खेत। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। उतरो उतरो। ये नदी पड़ी है, ये है बारना नदी और नर्मदा नदी का संगम आगे है। ये बारना नदी है, इसका नर्मदा जी से संगम है। जहाँ कम गहराई है वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों तुलसी मैया? नर्मदे हर। ये पूरा सेमरी और सेमरी गांव से ही निकले गाँव से निकले हैं। सेमरी ग्राम से ही निकले हैं। हाँ, और आगे बस ये नर्मदा मैया में मिली हुई है, ये हमको पार करना है। हाँ। नर्मदा महाराज जी भी इसी में से निकल के गए हैं। हाँ। कम गहराई है। आओ। अब देखो महाराज जी तो उधर चले गए। ओ भैया, अब देखो नर्मदे हर। ये नर्मदा जी की तो यही आनंद है। कभी कैसा पल भर में कैसा रास्ता आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसी नदी आ जाए क्या हो। पर यात्रा नर्मदे हर। आनंदपूर्ण निकल रही है। ये हाँ, मैया की बड़ी कृपा है। जी महाराज जी जा रहे हैं और आप लोग सोचेंगे कि ये हाथों में क्या लिए हैं। हाथों में उनका थैला है जो तुलसी मैया ने कल धो दिया, गीला है, तो वो डंडे के साथ लगा करके सुखाने की कोशिश करते जाएंगे। और फिर नर्मदे हर। यही तो बात है, बहुत जल्दी कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं तो कई बार हमको वही कपड़े रिपीट में पहनने पड़ते हैं, लेकिन शुद्धता पवित्रता रखते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं। बाकी नर्मदा जी जाने। नर्मदे हर। यहाँ गहराई कम है, हम बाकी तरफ जा रहे हैं। मुझे उतारना पड़ेगा। अब जूते मुझे तो चाहे थोड़ा भी, पर जूते मुझे तो उतार के जाना पड़ेगा, नहीं तो गीले हो जाएंगे और फिर पैर में छाले हो जाएंगे। वो तो यहाँ पर महाराज जी निकल गए, रुको। नर्मदा महारानी की जय। नर्मदे हर। सुंदर नदी उगते हुए सूरज के साथ कितनी प्यारी है। ये देखिए, देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये है पूरा ग्राम और ये है महाराज जी। देखो यहाँ से तो पार हो जाएंगे पर उस तरफ हमको जूते उतारने पड़ेंगे, है ना। नर्मदे हर। इधर से जाइए, कीचड़ है उधर की तरफ। नर्मदी अभी बारना और नर्मदा जी की जो संगम होगा, अभी संगम पे नहीं गए थे, उस नदी से निकल के आए। कितना सुंदर दृश्य है सुबह का। और ये खेतों के बीच में से किसानों ने रास्ता दे दी परिक्रमा वासियों के लिए।
क्यों बाबा, नर्मदे हर। नर्मदे यार दीदी। हर। आनंद में रहते हैं हमारे बाबा। वो पुल है गांव वालों के लिए। और ये हाँ, नर्मदे हर। ये है, पार करके चले जा रहे हैं। गांव का आनंद है। यह देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बालों के बीच में से अपन मांग निकाल लेते हैं, ऐसे खेतों के बीच में से रास्ता निकाल लिया। नर्मदे हर, यही तो आनंद है। नर्मदे हर। ये देखो, नर्मदे हर। तो घाट पिपरिया में हम सब लोग दोपहर की प्रसादी पाते हुए, और यहाँ पर चूल्हे पर तुलसी मैया और सब लोगों ने, सब ने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके और दिव्य ये प्रसाद बनाया है। ये देखिए, सब प्रसाद पा रहे हैं यहीं चूल्हे के पास बैठ करके। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। और देखिए, प्रसादी चावल, आलू गोभी की सब्जी, रोटी, ये और ये हमारी रोटी। ये है हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। सत्कृत करने पर करोड़ों गुना फल होता है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। इसमें जो पुरुष शास्त्रीय विधान से शरीर त्याग करता है, हे राजन, उसको वहाँ जो पुण्य प्राप्त होता है वह आप मुझसे सुनो। जब तक मृत मनुष्य की अस्थियाँ नर्मदा जी से गिरकर पृथ्वी पर पुनः मनुष्य जन्म पाता है, माँ नर्मदा जी में अगर किसी की अस्थि है, उनके होने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन माँ नर्मदा जी की अस्थियाँ रहने से उस शिवलोक का वास मिलता है। मतलब मैया का जल ही शिवलोक है। सही बात है। वही तट में चले गए, आप चले जाओ तो आप शिवलोक में ही हो। कहते हैं ना कि मैया के तट पे चलता है वैकुंठ धाम, ये धाम है, तो मैया का जल ही शिवलोक है। जिस तट पे जाओ मैया को प्रणाम करो, ये इससे प्रसिद्ध होता है कि जब अस्थियाँ नर्मदा जी में है तो शिवलोक का वास हो रहा है, तो आप मैया के शिवलोक में ही वास कर रहे हैं। मैया के तट पे बैठे तो शिवलोक में ही बैठे सामने। यहाँ तक राजा से पूजित तो करोड़पति श्रीमंत होता है, और मतलब अगर फिर शिवलोक मिल जाता है तो फिर ओम जय जगदानंदी देवी भगवान राज जनन जनन जनन
अलीगंज में संध्याकालीन प्रसाद पाते हो। अलीगंज सिद्ध घाट में शाम का प्रसाद पाते हुए समस्त परिक्रमावासी दर्शन करें। सीता जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम राम सीताराम सीताराम राधे